हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है हमने पेडागोगी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती है। फर्स्ट वन इन्फेंसी, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं, जिसमें 0 से 2 साल का बच्चा इंक्लूड होता है। सेकंड चाइल्डहुड, जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं, इसमें 2 से 12 साल का बच्चा इंक्लूड होता है। एंड थर्ड वन इज़ किशोरावस्था, जिसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं, इसमें 12 से 18 साल तक का बच्चा इंक्लूड होता है। अगर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो हमारा आंसर होगा बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। अगर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो मानव विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवा अवस्था को भी इंक्लूड किया जाएगा। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज इन्फेंसी, शैशवावस्था, जिसमें 0 से 2 साल का बच्चा इंक्लूड होता है। यह जीवन की नींव रखी जाती है। इसमें किसी भी बच्चे की जीवन की नींव रखी जाती है। इसमें बच्चा कोरी प्लेट होता है, मतलब बच्चे को कुछ नहीं पता होता, वह बस जो भी सीखता है वह अपने परिवार से सीखता है। इसे इंद्रियों की अवस्था बोला जाता है, क्योंकि बच्चा अपनी इंद्रियों की सहायता से ही सब कुछ सीखता है। अनुकरण की अवस्था, मतलब बच्चा बार बार चीजें करके सीखता है, या जैसे बड़े कर रहे हैं उसी को फॉलो करता है। इसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण का मतलब होता है कि बच्चों को चीजें में अंतर पता है। अगर मैंने किसी दूसरे कमरे में जाके बॉल छिपा दी, तो मैं बच्चे को बोलूं कि आप उसको बॉल को ले आओ, तो वो बॉल ही लेके आएगा, वो दूसरी चीज नहीं लेके आएगा। तो बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण हो जाता है। देन स्वप्रेम, इसमें बच्चे को अपने आप से प्रेम हो जाता है। यहाँ पर हमें एक वर्ड दिया गया है नार्सिज्म। नार्सिसिज्म में क्या होता है? ग्रीक का एक बच्चा था जिसको अपने आप से बहुत प्यार था। वह पानी में अपनी छवि को देखता है और उसको लगता है कि वो कितना सुंदर है, और ये चीज देखते देखते वो उसी पानी में डूब के मर जाता है। तो वहां पर नार्सिज्म नाम का एक पौधा लगाया जाता है, और सिगमंड फ्रायड ने इसी शब्द का इस्तेमाल बच्चों के विकास के लिए किया गया है कि बच्चों को अपने आप से बहुत प्यार होता है। देन सीखने का आदर्श काल, वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल बताया है। इसमें बच्चे का तार्किक चिंतन नहीं होता है। इस चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, जिसमें 2 से 12 साल का बच्चा इंक्लूड होता है। चाइल्डहुड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। फर्स्टली हम अर्ली चाइल्डहुड के बारे में पढ़ते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, जिसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, इसमें 2 से 6 साल का बच्चा इंक्लूड होता है। यह प्री स्कूल एज कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा स्कूल नहीं जाता। इसे टॉय एज बोला जाता है। इसमें बच्चा जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि बच्चा बहुत क्वेश्चन पुट करता है, कोई चीज़ कैसे होती है, कब होती है, क्यों होती है, बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करता है। प्री गैंग एज, बच्चा स्कूल नहीं जाता तो उसके फ्रेंड सर्कल ज़्यादा नहीं होता, बच्चा ज़्यादातर टाइम अपने परिवार में ही स्पेंड करता है, इसलिए प्री गैंग एज कहलाती है। सेकेंड इज लेटर चाइल्डहुड, जिसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें 6 से 12 साल का बच्चा इंक्लूड होता है। इसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है, इसलिए इसे स्कूल गोइंग एज बोलते हैं। उसके फ्रेंड सर्कल ज़्यादा बनने लग जाते हैं, इसलिए उसको गैंग एज कहते हैं। यहाँ पर बच्चा ये चीज़ ध्यान रखने की है कि लड़का ज़्यादातर लड़कों को फ्रेंड बनाता है और लड़कियाँ ज़्यादातर लड़कियों का ही फ्रेंड बनाती हैं। इसमें मूर्त चिंतन की अवस्था आ जाती है। मूर्त चिंतन का मतलब है बच्चा उसी चीज़ के बारे में सोचता है जो उसे दिखता है। इसमें बच्चा कलेक्शन बहुत सारा करता है। कई बच्चे अपने खिलौने का बहुत सारा कलेक्शन करते हैं, तो ये कलेक्शन की एज भी कहलाते हैं। यह जीवन का सबसे गोल्डन टाइम है, इसलिए इसको गोल्डन एज बोला जाता है। इसमें बच्चा आत्मनिर्भर बनता है, मतलब बच्चा, इस एज का बच्चा ज़्यादातर अपने काम खुद करना शुरू करता है। इसमें बच्चा एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, मतलब बहुमुखी, वो अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर देता है। और तीसरी और लास्ट अवस्था, किशोरावस्था, को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर क्लास से रिलेटेड कोई भी किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच।